सो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड यू आर एंजॉयिंग योर वीकेंड्स एज वेल। सो आज का जो हमारे सेशन होने वाला है ये थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स एंड क्वेरीज का क्वेश्चन सेशन होने वाला है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और व्यूअर्स को कुछ क्वेरीज थी, सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना के उनका आंसर दिया जाए सो दैट विल बी मोर अंडरस्टूड, राइट। सो जो मैंने कॉमन क्वेश्चन नोटिस किए हैं वो सबसे पहला ये था कि इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट में बहुत सारे, या मैं कहूँ मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो होते हैं, दे आर वर्किंग एज एन ऑप्शन बायर। वो ऑप्शन बायर की तरह काम करते हैं क्योंकि अब सेबी ने अपने रूल कड़े कर दिए हैं, नए रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं। तो ये अब ऑप्शन बायर को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अब ऑप्शन बाइंग में, या फिर हमें इसको एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। इस टॉपिक पे पहला डिस्कशन कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो मुझे समझ में आया वो ये आया था कि बहुत सारे ट्रेडर चाहते थे कि मैं लाइव ट्रेड करूं, जिससे उन्हें ये समझ में आया कि मैं लाइव ट्रेड में कैसे डिसीजन लेता हूँ, क्या एक्सपीरियंस रहता है मेरा, क्या इंडिकेटर्स यूज करता हूँ और कैसे ओवरऑल अपना डायरेक्शन चूज करता हूँ। सो वो चीज समहाउ अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही बिकॉज आई डोंट हैव रेडी सेटअप। उसके लिए आपको कैमरा फिक्स करना पड़ता है प्रॉपरली, 5 to 6 आवर्स की कंटिन्यूसली सिटिंग करनी पड़ती है और आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ता है विथ डिस्प्ले। तो वो चीज मैं लगा हुआ हूँ, जैसे भी रेडी होगी मैं उसको कोशिश करूंगा करने की। बट या जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बिटवीन में कहीं पर कोशिश करूंगा कि आपको एक दिन लैपटॉप के थ्रू ही ट्रेडिंग करने का कोशिश करूं लाइव, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए एटलीस्ट। एंड थर्ड क्वेश्चन वाज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग फॉर मी कि हाउ वी बिलीव दैट यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, या आप जो कर रहे हैं वो चीजें सही ही हैं। क्योंकि बिकॉज बहुत सारे लोग हैं आजकल, तो यूट्यूब पे फ्री में पीएनएल भी दिख जाता है, रेडीमेड बनाया हुआ भी दिख जाता है, फैक्ट भी चीजें बहुत चल रही हैं। तो डेफिनेटली दैट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन फॉर यू ऑल गाइस। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं लास्ट में लूंगा, राइट। तो सबसे पहला आंसर मैंने आपको दे दिया कि लाइव सेटअप मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास सेटअप नहीं है। बट मैं एग्जांपल के लिए बता दिया है मैंने कि मैं एक दिन ट्राई करूंगा, राइट। सेकंड चीज, जो एफ एंड ओ वाला रूल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें डिस्कस करना है। और ये चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आएंगी। तो अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि जो ये एफ एंड ओ का रूल आया है ये एज एन ऑप्शन बायर के लिए अच्छी चीज है, बहुत अच्छा है। मतलब इसको बहुत पॉजिटिविटी लीजिए, राइट। दिस इज कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन ऑप्शन बायर। सेबी ने क्या किया है, सेबी ने ये डिसीजन लिया है सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए जो लोग इसको गैम्बलिंग समझते थे, जो लोग इसको लालच में आके करते थे, राइट। नॉट फॉर दोज हु आर ऑलरेडी स्टडिंग एंड हु आर ऑलरेडी अप्लाइंग देयर एक्सपीरियंस, हु आर ऑलरेडी फर्स्ट स्टडिंग एंड देन कमिंग टू मार्केट टू ट्रेड, राइट। ये उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट रूट के आ जाते थे, सोचते थे पैसा बन जाएगा, मार्केट इजी है, ये सिर्फ उनके लिए स्ट्रिक्टनेस लगाई है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको रीजन देके समझाता हूँ, राइट। देखिए, यहां पर क्या है कि अगर जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर है मैं मान लूं, तो वो निफ्टी 50 में ट्रेड करते थे या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे, ठीक है। सबसे पहला सेबी ने ये किया अच्छा कि उन्होंने वीकली एक्सपायरी जो की है वो वीकली एक्सपायरी यहां पर हटा दी है। बीएससी ने चूज कर लिया है कि भैया हम तो अपना वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स को रखेंगे, सेंसेक्स इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे। और एनएससी ने चूज कर लिया है कि हम तो अपना निफ्टी 50 को रखेंगे एज एन वीकली एक्सपायरी। इसका मतलब ये होता है कि चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे मिड कैप निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, इन सबकी अब एक्सपायरी जो है वो मंथली होने वाली है, राइट। अब ये होने वाली है मंथली। तो ये जब मंथली होने वाली है तो एक चीज ये होगी कि बैंक निफ्टी में जो ये एक ही बार में एक एक कैंडल में 400-400 पॉइंट का स्पाइक बन जाता था अपसाइड, और 500-500 पॉइंट का स्पाइक एक ही कैंडल में नीचे आ जाता था, वो वॉलेटिलिटी अब यहां से कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग रीजन क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग रीजन जो मुझे समझ में आया है कि ज्यादातर जो ट्रेडर थे वो करते थे निफ्टी 50 में ट्रेड, जिसका लॉट साइज होता था 25। अब ये बढ़ा के कर दिया 60, मतलब ऑलमोस्ट 110%, 110% की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। वैसे ही हमारा जो बैंक निफ्टी का लॉट साइज था, वो बैंक निफ्टी का लॉट 15 साइज में था, अब कर दिया उसको डबल 100%, जो कि 30 का हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि निफ्टी में जब आप आते थे तो निफ्टी में आप मान लीजिए 2 लॉट ले लेते थे, 3 लॉट ले लेते थे, ठीक है। बट बैंक निफ्टी में क्या आप कभी एक लॉट से 15 से करते थे ट्रेड? मेरा बिलीव है कि जो ट्रेडर बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है वो कम से कम 30 से तो लॉट ट्रेड करता ही होगा। तो आप आज भी 30 से करते थे और पहले बाद में भी 30 से करेंगे। तो यहां पर ऑप्शन बायर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, राइट। अब फर्क किसको पड़ा, फर्क पड़ा ऑप्शन सेलर को। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था, 1 लॉट 2 लॉट भी सेल कर देता था। अब उसको 2 लॉट सेल करने में जितना मार्जिन लगता था वो ना लग के 2 लॉट करने के लिए मार्जिन ज्यादा लगेगा। तो वो अब शॉर्ट करने से पहले क्या करेगा, सोचेगा, और शॉर्ट करेगा भी तो उसके लॉट जो है वो कम रहेंगे। तो यहां पर ऑप्शन बायर को फायदा होता है, ना कि ऑप्शन सेलर को। तो ये एक हमारे अपॉर्चुनिटी की तरह हो गया कि हम पहले भी करते थे, तो ये चीज हमें खासा इफेक्ट नहीं करेगी। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हर वीकली होती थी, अब ये हो गया है वीकली। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी किसी भी महीने की 30 तारीख को अगर एक्सपायरी है, तो 1 तारीख से लेके 20 तारीख या 25 तारीख तक कम से कम ये मार्केट डायरेक्शनल मूवमेंट देने वाला है।
अब डायरेक्शनल मूवमेंट क्या होता है? जब मैं डायरेक्शनल मूवमेंट की बात करता हूं तो 1 तारीख से 20 तारीख तक जो ये बड़े बड़े स्पाइक आते थे ना, कि एकदम से एक कैंडल में ऊपर हो गया, एक कैंडल में 400-400 पॉइंट नीचे हो गया, ये चीजें नहीं होंगी। अगर मार्केट अपसाइड ट्रेंड में और आपने मार्केट का ट्रेंड पकड़ लिया और आपने कॉल लिया है, तो कम से कम वो कॉल आपको कुछ ना कुछ दिन तक यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट में ही दिखाई देगा, और उसके बाद यहाँ पर आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आप कह सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ा दिए गए हैं वीकली एक्सपायरी करके फॉर ऑप्शन बायर। तो ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है कि 1 से 20 तारीख तक नॉर्मल रहेगा। जब 20 के बाद मार्केट एक्सपायरी की तरफ अप्रोच करने लगेगा, उस टाइम पे हो सकता है कि प्रीमियम की वैल्यू सस्ती हो जाए, तब लोग यहाँ पे शॉर्ट करने का ज्यादा सोचें, राइट? तब आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी। उसके अलावा मार्केट कहीं ना कहीं एक डायरेक्शनल मूवमेंट आने के चांसेस हैं। तो बैंक निफ्टी में आपके डायरेक्शनल मूवमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि ऑप्शन बायर को डायरेक्शनल मार्केट ही चाहिए होता है पैसा कमाने के लिए, राइट? और ज्यादा जो स्पाइक आते हैं उसमें हमेशा ऑप्शन बायर लूज करता है। तो ये भी आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखना चाहिए। तीसरी चीज, कि मुझे ये लगता है कि निफ्टी 50 पहले जो था लॉट साइज, या निफ्टी 50 सस्ता मिलता था, तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो थे वो निफ्टी 50 में ज्यादा प्रेफर करते थे, और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में वॉल्यूम जो है वो कम होता था। अब क्योंकि यहाँ पर 25 से लेकर डायरेक्टली 60% बढ़ा दिया गया है, मतलब 60 कर दिया है, 110% बढ़ा दिया लॉट साइज, उससे क्या होगा कि यहाँ के ट्रेडर ना अब बैंक निफ्टी में शिफ्ट होना चालू कर देंगे। क्यों चालू कर देंगे? क्योंकि यहां पर देखिए डायरेक्ट 110% बढ़ाया है, अब आपको जो 25 का लॉट मिलता था वो ना मिलकर 60 का लेना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, जो सेलर्स हैं उनको और ज्यादा महंगा पड़ने वाला है ये, राइट? ये और ज्यादा महंगा पड़ने वाला है सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में जो सेलर सेल कर रहा था, मतलब यहां पर, अब अगर यहां के ट्रेडर यहां आ जाएंगे तो इन कंपैरिजन टू दिस सेलर्स को अभी भी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना ज्यादा आसान रहेगा, राइट? ज्यादा आसान क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पर ट्रेडर्स आ जाएंगे, ये सस्ता मिल रहा है अभी भी, तो बैंक निफ्टी सेलर्स के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। बट एट द एंड फिर मैं कहूंगा कि इसकी एक्सपायरी मंथली मंथली है, तो मुझे लगता है कि सेलर्स अभी भी यहीं पर रहेंगे। चांसेस हैं यहाँ आने के, बट यहीं पर रहेंगे। और यहां से जब क्राउड जो ऑप्शन बायर का है वो डेफिनेटली बैंक निफ्टी की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि लॉट साइज कम है, तो मार्जिन जो निफ्टी 50 में आप चाहिए आपको 60 के बाय करने के लिए, वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के 30 के लॉट के बराबर होगा, राइट? तो मुझे लगता है कि ऑप्शन बायर डेफिनेटली शिफ्ट करेंगे। और ये एक्सपायरी है, राइट? ये समझिए, ये एक्सपायरी है वीकली, तो ऑप्शन सेलर जो है वो यहां ज्यादा पैसा लगाएंगे और ऑप्शन बायर इधर शिफ्ट होंगे। तो एक चीज कहीं ना कहीं ये समझ में आ गई कि यहां पर बड़े बड़े सेलर्स की लड़ाई होने वाली है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर अब आपस में लड़ना चालू करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन मूवमेंट मिलने के ज्यादा चांस है, और यहाँ पर वॉलेटिलिटी बनने के ज्यादा चांस है। अच्छी चीज ये भी होगी कि बैंक निफ्टी में अब वॉल्यूम बढ़ेगा, बैंक निफ्टी में वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपको अच्छे ट्रेड मिला करेंगे, ये नहीं कि पूरे दिन साइडवेज मार्केट रह के बिता दे। सो ये चीज भी एक आपके लिए अच्छी हुई। सो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं लॉट साइज वाइज जो चेंजेस हुए हैं, और लॉट साइज के अलावा जो मार्जिन का चेंज हुआ है, ये ज्यादातर ऑप्शन सेलर्स को इंपैक्ट करेगा, ना कि ऑप्शन बायर को। और जो वीकली एक्सपायरी हटाई गई है, ये तो रामबाण है ऑप्शन बायर के लिए, ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। सो ओवरऑल आप मुझसे पूछेंगे तो सेबी ने बहुत अच्छा किया है, और ये आपके लिए अच्छी चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एज एन ऑप्शन बायर जो आपको यहाँ पर दिलाती है, वो ये दिलाती है, अभी तक आप जो पढ़ाई कर रहे थे, अभी तक आप जो इंडिकेटर के बारे में सीख रहे थे, अभी तक जो आपने मार्केट में एक्सपीरियंस दिया है, वो काम नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑपरेटर्स आते थे, एक कैंडल बनाते थे, और आपका सारा ज्ञान धरा रह जाता था। आप नहीं हो पाते थे। अगर आप, इफ यू आर नॉट ए डिसिप्लिन ट्रेडर, यू वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस मार्केट, दिस काइंड ऑफ कंडीशन में। तो ये चीज सबसे अच्छी हुई है कि जो ये होता था, ये चीजें आपके काम नहीं करती थी। अब आप देखेंगे कि आपने जो पढ़ाई की है, आप जो एक दिन पहले एनालिसिस कर रहे हैं, आप जो अपना एक्सपीरियंस ला के ट्रेड ले रहे हैं, वो चीज अब आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल होता हुआ नजर आएगा। सो ये चीज आपको प्रॉफिटेबल बनाए ना बनाए, ये आपको कॉन्फिडेंस बहुत दूर जरूर देगी, और आपको आगे और पढ़ने पे मजबूर करेगी, और नई नई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मजबूर करेगी। सो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी और डाउट्स क्लियर हुए होंगे, राइट? अब यहां से एक चीज और समझ में आती है, जो थर्ड क्वेश्चन था जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, कि वाई वी बिलीव यू दैट वट एवर यू आर सेइंग दैट इज करेक्ट। तो आप मुझ पे बिलीव इसलिए नहीं करेंगे कि मैं आपको कुछ भी गलत बता रहा हूं, आप मुझे बिलीव इसलिए करेंगे बिकॉज आई एम सर्वाइविंग इन मार्केट सिंस लास्ट 2.5 to 3 years, राइट? बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन्स मैंने देखी हैं, और मैंने अपना ब्रेक इवन पॉइंट्स ब्रेक करके अब मेरी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट की है। आप मुझसे ये पूछेंगे कि वाई वी बिलीव ऑन यू, या व्हाट मेक यू डिफरेंट देन अदर ट्रेडर्स। एक ही क्वेश्चन दूंगा कि मैं अपनी बारी का इंतजार करता हूं, आई वेट फॉर माई अपॉर्चुनिटी, जो कि 93% ट्रेडर नहीं करते। यही रीजन है कि मार्केट में 93%, लेटेस्ट सेबी डेटा के अकॉर्डिंग, लास्ट 3 ईयर का ट्रेंड देखते हुए बताया सेबी ने कि 93% आर लूजिंग। आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछेगा, और जेन्युइन क्वेश्चन है, कि क्या आप अपनी बारी का वेट करते हैं? डिड यू वेट फॉर योर टर्न? डिड यू वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी? द आंसर विल बी नो।
बिकॉज आप अपना वेट करते ही नहीं। मैंने ट्रेड लिया, मैंने अपनी बारी कर ली कि मैं यहाँ बैठा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे पता है मार्केट वीक है, अगर मार्केट समहाउ बाउंस लेता है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी बारी यहाँ पर आएगी, जब मार्केट यहाँ आएगा तब मेरी बारी आएगी। या फिर समहाउ मान लीजिए मार्केट आर स्ट्रांग बट मार्केट स्टिल फॉलिंग, मुझे पता है यहाँ सपोर्ट है, मेरे सारा एनालिसिस कह रहा है यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी बारी आएगी तो ही मैं एंट्री लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अंटिल आई एम नॉट श्योर अबाउट 70 to 80% अबाउट माई ट्रेड विच आई एम गोइंग टू टेक, जब तक मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं यहां से जो मैं ट्रेड लेने जा रहा हूं, तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा, अपनी बारी का इंतजार करूंगा। आप भी अगर अपनी बारी का इंतजार करते हैं अपने ट्रेड सेटअप के अलावा, आपको कोई भी अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड होने से नहीं रोक सकता। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग टू कम इन रेस्ट 7% ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये चीज आप अपने आप से पूछिएगा, राइट? सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है कि आपको अपने बारी का इंतजार करना है, राइट? सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन जैसा था, मैंने शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा हो टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो अभी भी, यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स। मैं क्वेश्चन करने की आंसर आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। साइनिंग ऑफ।